नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हिंदू व्रत त्योहार कथा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक बधाई। करवा चौथ पर कही जाने वाली कहानी का आज हम श्रवण करेंगे। उसके पहले आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे द्वारा डाले गए वीडियोस को लाइक करना मत भूलिए। तो चलिए सुनते हैं कार्तिक में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को कही जाने वाली कहानी। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मनाया जाने वाला करवा चौथ व्रत स्त्रियों में सर्वाधिक प्रिय है। इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियां पति के स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं मंगल की कामना करती हैं। इस व्रत में श्री पार्वती, भगवान कार्तिकेय, भगवान गणेश और चंद्रमा का पूजन किया जाता है। इस पूजन में एक मिट्टी का करवा लिया जाता है जिसमें जल भरते हैं। करवे को ठंडा करना यानी जल से भरा जाता है। उसमें पैसे, बोर, काचरा, आंवला, पुष्प, मोगरी, चंवले की फली आदि डाली जाती है। करवे पर शक्कर भर के कटोरी व कटोरी पर लाल ब्लाउज पीस रखा जाता है। पूजन के बाद करवा चौथ के व्रत की कथा सुनते हैं और चंद्रोदय होने पर चंद्रमा की भी पूजा करके अर्घ्य देते हैं। सुनते हैं करवा चौथ माता की कहानी। एक गांव में एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सेठानी ने 7 बहुएं और बेटी सहित कार्तिक कृष्णा चौथ को करवा चौथ का व्रत किया। उस लड़की के भाई हमेशा अपनी बहन के साथ भोजन करते थे। उस दिन भी भाइयों ने बहन को भोजन के लिए बोला। तब बहन बोली, भैया आज मेरे करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद उगेगा जब खाना खाऊंगी। भाइयों ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी, इसलिए एक भाई ने दिया जलाया और एक भाई ने चलनी लेकर पहाड़ी पर चढ़ गए। दिया जलाकर चलनी से ढककर कहा कि बहन चांद उग गया है, अर्घ दे लो और खाना खा लो। तब बहन ने भाभीयों से आकर कहा कि भाभी चांद उग गया है, चांद देख लो और अर्घ दे लो। भाभी बोली कि बाई जी ये चांद तो तुम्हारे लिए उगा है, तुम ही देख लो, हमारा चांद तो रात में दिखेगा। बहन अकेली ही खाना खाने बैठी। पहले कौर में ही बाल आया। दूसरा कौर खाने लगी तो उसे ससुराल से बुलावा आ गया कि बेटा बहुत बीमार है, सो बहू को जल्दी भेजो। माँ ने जैसे ही कपड़े निकालने के लिए बक्सा खोला, 3 बार ही कभी सफेद, कभी काला, कभी नीले कपड़े ही हाथ में आए। माँ ने एक सोने का सिक्का पल्ले से बांध दिया और कहा कि रास्ते में सबके पैर छूती जाना, जो भी तुझे अमर सुहाग का आशीष देवे उसको ही यह सोने का सिक्का देना और पल्ले से गांठ बांध लेना। रास्ते में सब औरतें आशीष देती गई, पर किसी ने भी अमर सुहाग का आशीष नहीं दिया। ससुराल के दरवाजे पर पहुंचने पर पल्ले में सोती हुई जेठूती अर्थात जेठ की लड़की झूल रही थी। उसके पैर छूने लगी तो वह बोली, सीढ़ी हो सपूती हो, 7 पूत की माँ हो। यह वाक्य सुनते ही उसने जल्दी से सोने का सिक्का निकालकर उसे दे दिया और पल्ले से गांठ बांध ली। अंदर गई तो पति मरा पड़ा था। बहू ने अपने मरे हुए पति को जलाने के लिए नहीं ले जाने दिया और बोली, मेरे लिए एक अलग से झोपड़ी बनवा दो, और वहीं अपने मरे हुए पति को लेकर रहने लगी। रोज सासू बची खुची ठंडी बासी रोटी दासी के साथ बेच देती और कहती, जा मुर्दा सेवणी को रोटी दे आ। थोड़े दिन बाद माघ की तिल चौथ आई और बोली, करवा पिला तू करवा पिला, भाइयों की प्यारी करवा पिला, दिन में चांद देखने वाली करवा पिला। जब वो बोले कि हे चौथ माता, मेरा उजड़ा हुआ सुहाग तो बनाना ही पड़ेगा, मेरे पति को जिंदा करना पड़ेगा, मुझे मेरी गलती का पश्चाताप है, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। तब चौथ माता बोली, मेरे से बड़ी बैसाख की चौथ है, वो तुझे सुहाग देगी। इस तरह बैसाख की चौथ आई और उन्होंने कहा कि भादवे की चौथ तुझे सुहाग देगी। तब कुछ महीने बाद भादुड़ी चौथ माता स्वर्ग से उतरी और वही सब बातें कहने लगी। तब उसने चौथ माता के पांव पकड़ लिए। चौथ माता बोली कि तेरे ऊपर सबसे बड़ी कार्तिक की करवा चौथ की माता नाराज है, वह तुझसे नाराज हुई है। यदि तूने उनके पैर छोड़ दिए तो फिर कोई भी तेरे पति को जिंदा नहीं कर सकता है। कार्तिक का महीना आया, स्वर्ग से चौथ माता उतरी। चौथ माता आई और गुस्से से बोली, भाइयों की बहन करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत भांडनी करवा ले। साहूकार की बेटी ने चौथ माता के पैर पकड़ लिए। वे विलाप करने लगी, हे चौथ माता, मैं ना समझती, मुझे इतना बड़ा दंड मत देओ। तब चौथ माता बोली, मेरे पैर क्यों पकड़ कर बैठी है? तब वह बोली, मेरी बिगड़ी आपको ही बनानी पड़ेगी, मुझे सुहाग देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप सब जग की माता हैं और सबकी इच्छा पूरी करने वाली है। तब चौथ माता खुश हुई और उसे अमर सुहाग का आशीर्वाद दिया। इतने में उसका पति बैठा हो गया और बोलने लगा, मुझे बहुत नींद आई। वह बोली, मुझे तो 12 महीने हो गए, मुझे तो चौथ माता ने सुहाग दिया है।
तब पति बोला कि चौथ माता का विधि विधान से उजमन करो। उधर ननद रोटी देने आई तो उसने 2 जनों के बोलने की आवाज सुनी, तो अपनी माँ को जाकर बोली कि भाभी तो पता नहीं किससे बातें कर रही है। तब सासू ने जाकर देखा कि बहू व बेटा दोनों जीम रहे हैं, वे चौपड़ पासा खेल रहे हैं। देखकर वे बहुत खुश हुई और पूछने लगी, ये कैसे हुआ? बहू बोली, ये सब मुझे मेरी चौथ माता ने दिया, और सासू जी के पैर छूने लगी और सास ने अमर सुहाग की आशीष दी। दूर खड़े हुए पति पत्नी का गठबंधन जुड़ गया और सब चौथ माता का चमत्कार मानने लगे। चौथ माता का व्रत पुरुष की पत्नी, बेटे की माँ सभी को करना चाहिए। 13 चौथ करनी चाहिए। हे चौथ माता, जैसा साहूकार की बेटी को अमर सुहाग दिया वैसे सभी को देना। कहने सुनने वालों को, हुकारा भरने वालों को सभी को अमर सुहाग देना। बोलो मंगल करनी दुख हरणी चौथ माता की जय। इसके बाद सुनते हैं विनायक जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया माई के पति, बेटा व बहू थे। वे लोग बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई रोज गणेश जी की पूजा करती थी। एक दिन गणेश जी उससे प्रसन्न हुए और बोले कि मुझसे कुछ मांग। तब बुढ़िया बोली कि मुझे तो कुछ भी मांगना नहीं आता। तब गणेश जी बोले, तेरे बेटे से पूछ ले। तब वो अपने बेटे से पूछी। तब बेटा बोला कि माँ धन मांग ले। बहू से पूछा तो कहा पोता मांग ले। माई ने सोचा कि दोनों तो अपने मतलब की मांग रहे हैं, तो उसने पड़ोसन से पूछा। पड़ोसन बोली, तू क्यों तो धन मांगे, क्यों पोता मांगे, कुछ अपने लिए भी मांग। अपने लिए दीदा घोड़ा मीन्स आंखें घुटने मांग ले। तब घर आकर माई ने सोचा कि ऐसी चीज मांगनी चाहिए जो बेटे बहू भी राजी हो जाए और अपना मतलब भी हो जाए। दूसरे दिन गणेश जी आए और कहने लगे कि माई कुछ मांग। तब बुढ़िया माई बोली, दीदा घोड़ा देवो, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखो, अमर सुहाग देवो, निरोगी काया देवो, सभी का सुख देवो। तब गणेश भगवान जी बोले, माई तू दिखती तो भोली थी, पर तूने मुझे ठग लिया, सब कुछ तो मांग लिया और कहती थी कुछ मांगना नहीं आता है। पर ठीक है, जो तूने मांगा है वह सब कुछ होगा। ऐसा कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया माई के वैसा ही सब कुछ हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसा माई को दिया वैसा सबको देना। बोलो श्री विनायक जी महाराज की जय। अटल सुहाग को देने वाली करवा चौथ माता सभी चौथों में बड़ी है। जब लड़की की शादी होती है तब से इसी चौथ से व्रत करना शुरू कर देते हैं। उसके पियर से शक्कर के करवे गिलास लोटे आते हैं। चौथ का उद्यापन करने के लिए 13 सुहागिनों को जिमाते हैं। यदि जिमा नहीं सकते तो घेवर मंगाकर उन पर हाथ फेर कर 13 औरतों को दे सकते हैं। साड़ी, ब्लाउज, सोने की लौंग, बिछिया, बिंदिया, काजल, चूड़ी, मेहंदी, सिंदूर, पिटारी सब सुहाग के सामान रखकर सासू जी को देने चाहिए। बोलो चौथ माता की जय, विनायक जी महाराज की जय।